गाइज आप लोग मुझे एक सवाल का जवाब दो। मैं बर्तन धोता हूँ सुबह सुबह शाम को, जब मर्जी तब धोता हूँ। अब मेरी मम्मी मेरे से यहाँ लड़ती है। मेरे को बताओ कि सही है कि गलत है। बता। शादी मेरा मन है धोने का। अब मेरी मम्मी बोलती है बर्तन नहीं धोने चाहिए। वो जब कौन लोग ये है दोस्तों, ये सोच ना हमारे जो बुजुर्गों की, ये जो सोच है ना, सोच मैं बर्तन मानूंगा अपने मन से, ठीक। और ये जो है, ये घर वाले सोचते हैं कि मेरे से जो है वो मनवाए। देखो सोच, देखो दोस्तों हमारे घर वालों की सोच का है। मामा लोग हैं जो बदराज पे हैं, सब बिजनेस है ना, बिजनेस में नहीं होता घर गृहस्थी का कुछ, वो एक दुकानदारी होनी। हाँ, तो उसमें उनकी नहीं करते बेइज्जती। आज के टाइम पे होना चाहिए ना अपडेट माइंड से, यानी कि अगर वहाँ धोए तो फॉर्मेलिटी, भगवान के लिए फॉर्मेलिटी, और घर पे धोए तो इनके लिए वो हो गया हमारे स्टेटस। तो ये भी है गाइस की सेवा करनी चाहिए सबकी जितना हो सके। कोई काम बटा नहीं है मर्दों पे, बोल रहे मर्दों का काम। आज टीचर मर्द भी है, पायलट मर्द भी है, लड़कियां भी है, और जहाँ जहाँ लड़कियां पहुंच चुकी है वहाँ तो मर्द पहुंच भी नहीं पा रहे। आज की डेट में भी अगर इन सोच पे चलोगे ना, मेरी मम्मी और सिर्फ मेरे परिवार वाले तो भाई इन्हीं सोच में चलते हैं, इसलिए मैं कुछ कह नहीं सकता। पर आप लोग ना अपने माँ बाप को, अपने फैमिली को ऐसे सोच में मत रखना, क्योंकि ये ना नुकसान की तरफ है। ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। मेरा मन है, मैं बर्तन धोता हूँ, मेरे को अच्छा लगता है। सुबह से शाम धो सकता हूँ, मुझे तुम कहीं भी ले जाओ, मंदिर में जाता हूँ, भंडारा खाता हूँ, मैं अपने बर्तन धोता हूँ। तो बहुत बड़ी दिक्कत होती है मेरे, खासकर मेरी मम्मी को ज्यादा है। मुझे आप एक चीज समझाओ, क्या ये सब चीजें होनी चाहिए कि बर्तन धोना क्या गलत है? और अगर गलत है तो गाइस कमेंट करके जरूर बताना। तो फाइनली दोस्तों आज हम बनाएंगे चिल्ली पनीर। इसको बनाने के लिए भाई आपको हमने जो है प्याज, टमाटर, कैप्सिकम, पनीर यूज किया है। तो देखते हैं आज बनाते हैं भाई। टमाटर को डाल, मेरा मानना तो ये है कि बढ़िया टेस्टी होना चाहिए भाई। तो आज का दिन बहुत अच्छा रहा। अभी हम व्रत खोलेंगे थोड़ी देर में, व्रत खोलने के बाद फिर आज चिल्ली पनीर का मजा लेंगे। दवाइयों में खर्च करने से अच्छा अपने अच्छे खान पान में खर्च करें। धीरे धीरे मैं अपने घर वालों की सोच बदल दूंगा, पर मुझे थोड़ी सी मेहनत और लगेगी, क्योंकि मेरे पे अभी फायरिंग ऐसी हो जाती है ना, क्योंकि आपको पता है, क्योंकि गाँव का माहौल है, सब लोग की कैटेगरी के मिलते हैं आपस में, और ये पता नहीं क्या क्या बोलते। पर फिर भी मैं पूरी कोशिश करूंगा, क्योंकि अपने घर वालों को हम बदल सकते हैं, बाहर की दुनिया नहीं। दुनिया का हम तो सिर्फ बोल रहे हैं। मेरे लिए दुनिया दानिया क्या बोल के मेरे लिए मैटर नहीं करता। मेरे को ये पता है मैं क्या करूँ, मुझे क्या करूँ। मेरे घर वाले मुझसे खुश होने चाहिए, ना कि दुनिया से। और ये देखो, अगर प्रियंका भी मेरे को बोल देती है ना ऐसा नहीं ऐसा, मैं सीधा बोलता हूँ नहीं भाई, जो मुझे अच्छा लगेगा मैं वो करूँगा। गलत नहीं होगा, सही होगा। सही बात है, खुद को अच्छा लगना चाहिए। दुनिया तो कभी काम नहीं आती। और मुझे खुशी है कि मैं कम से कम अपने माँ, अपने बाप और अपने बहनें, अपने पत्नी, अपने बच्चे, सबके बर्तन धो रहा हूँ। पड़ोसियों के नहीं धो रहा हूँ, अनजान आदमी के नहीं धो रहा हूँ, मैं अपने परिवार के बर्तन धो रहा हूँ भाई। और मैं देख रहा हूँ कि मेरे मम्मी को बहुत से लोग आके जो भी टोक रहे हैं, मेरी मम्मी का कहना है कि लोग तेरे बारे में ऐसे बोल रहे हैं, बेइज्जती कर रहे हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ उन लोगों को, जो भी मेरी मम्मी के पास ये चीज़ बोलने आया है, उसको भाई मैं ये कहना चाहूँगा कि अपने घर, अपने परिवार से ध्यान रखें, क्योंकि औरों के घर में ना झांके। हमारे घर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उसमें हमें रहने दे। मैं बर्तन अपनी मर्जी से धोता हूँ और मुझे अच्छा लगता है। अपने फैमिली के धो रहा हूँ, अपने पिताजी के, अपने माँ के, अपने बहनों के, अपनी भाइयों के और अपने पत्नी के और फैमिली धो के। अगर मेरा घर चलेगा तो मैं धोऊंगा। चोरी नहीं कर रहा हूँ, किसी को गाली नहीं दे रहा हूँ, अपने घर के अंदर धो रहा हूँ। तो मैं दिक्कत है तो जो मेरी मम्मी के पास आते हैं उन्हें मैं यही कहना चाहूंगा, रिस्पेक्ट से। आपके बकवास से मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये तो हमारी मम्मी है, थोड़ी सोच हमारी मम्मी की थोड़ी पुरानी है, इसलिए वो थोड़ा इन चीजों में आ जाती है, फिर लड़ती है मेरे से। मेरी मम्मी को ये नहीं पता कि लड़के कोई फायदा नहीं है। हम सोचते हैं कि हमने अपने माँ बापों को एजुकेट करने हैं। हमेशा जो मेरे बच्चे भी होंगे ना, उनको ज्यादा पता होगा आज की जनरेशन का। हमें उनसे सीखना पड़ेगा थोड़ा, क्योंकि जितना वो मोबाइल गेम में वो एक्टिव होंगे उतने हम नहीं है, क्योंकि हम तो फंस चुके हैं। कमाई, कर्जा, भाग दौड़, बच्चों पे पूरा टाइम होता है कि सीखने का। इन सब चीजों क्या राय देना चाहेंगे इस बारे में? पर आपको मैं यकीन दिलाता हूँ 1 महीना या 2 महीने लगेंगे मुझे। जो ये मेंटेलिटी है कि शादी करके लाया कोई किसी को, घरवाली को, तो बर्तन उसी से धुलाएंगे, ऐसा नहीं है। क्या पता किसी की घरवाली बड़े अफसर हो, टीचर हो, तब तो पूरा उसको फैसिलिटी दी जाती है। अगर वो कुछ नहीं है, घर में काम करे तो उस पर छोड़ दो। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, हमें सबकी हेल्प करनी चाहिए, चाहे वो किसी भी चीज में। मेरा मन नहीं करता भाई खेती बाड़ी करने का, तो मैं ये काम कर लेता हूँ। इस चीज में मुझे आप बोल सकते हो कि काम चोर है, हाँ, पर मेरे को घर के काम अच्छे लगते हैं। वो चाहे मेरी मम्मी धुलवाए मेरे से बर्तन, चाहे मेरी पत्नी धुलवाए। मम्मी हमारी बीमार है, पर फिर भी जुबान से बीमार नहीं है। के लिए यहाँ से उठ के उधर आ जाएगी। मेरा गला बैठ गया भाई, मेरी सांस नहीं आ रही, पर इनका नहीं बैठता। तो गाइज अपना खाना तो हो गया आज तैयार। प्रियंका जी ने आज बनाया है क्या? चिल्ली पनीर। तो गाइज हम तो खाते हैं खाना,
बढ़िया टेस्टी बना रखा है भाई। और ये खीर, और अभी हमने तो गाइस व्रत भी हमने खोल दिया। लो पूजा पाठ भी हो गई, पूजा पाठ भी हो गई, शादी बन गया, प्रसाद भी बन गया। अब खाना खाते हैं, आप भी खा लीजिए गाइस। तो गाइस कल मैंने बनाया था वेजिटेबल्स का सूप, जो कि मैं आपको बताती हूँ कैसे बनाया मैंने। ये है, इसमें पालक के पत्ते, गाजर, चुकंदर और टमाटर एंड लौकी। तो इस सबको निकाल के मैं मिक्सी में इसका पेस्ट बनाऊंगी पहले। और पेस्ट बनाने के बाद इसका मतलब जितने भी ये पीसेस हैं, इसका मैं पेस्ट बना के फिर इसको वापस इसी में डाल के 2 कटोरी अपने सूप बनाऊंगी अभी। तो बना रही है सूप, और मैं धोता हूँ बर्तन फिर से, जो कि मेरी बस ड्यूटी ये है। अभी हो जाएगा ना ठंडा, तब इसको मिक्सी में पीस के वापस इसी में डालना है। फिर इसमें नमक मैं पीस दूँ? नहीं, इसको तब तक ठंडा हो जाएगा तब तक तो ये सारे बर्तन धो लेते हैं भाई, और फटाफट से धो लेते हैं, फिर खाना वाना खाते हैं। देखो उठ ही नहीं रही है प्रियंका उठो। गाइस ये बेहोश हो चुकी है, अब मैं क्या करूँ, समझ नहीं आ रहा कुछ। गाइस ऐसे कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगा, मेरा ब्लॉग कैसे बनेगा। देखो मैं अब अपने बातों से देखो कैसे इसे बेहोश से ऊपर उठाऊँगा। धीरे धीरे इसकी आँखें और मुँह, मेरी शक्ल याद करो, और देखो तुम्हें कैसे हंसी आएगी। देखा गाइस, तो ऐसे आप बेहोशी से ऊपर उठा सकते हो, ये ही मेरी दवा है। शाबाश। तो गाइस उठ चुकी है, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। इस ब्लॉग में इतना ही, और लास्ट बार फिर से बोलेंगे हैप्पी शिवरात्रि, हर महादेव। हर हर महादेव। चैनल बनाए तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। खेतों की मट्टी रोए चुप छप, मंदिर की घंटी भी लगे बेसुर सरा।